हेलो क्लास। आज का अपना टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन का आगमन इंडिया में। तो सबसे पहले नंबर पर जो आए थे वो इंडिया में आए थे, पुर्तगीज आए थे 1498 एडी में। दूसरे नंबर पर डच आए थे 1602 एडी में। तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आए थे 1608 एडी में। डेनिश मतलब डेनमार्क 1616 एडी में आए थे। फ्रेंच मतलब 1664 एडी में इंडिया में इन लोगों का आगमन हुआ था। तो सबसे पहले जो पर्सन था वो था बार्थोलोमस डायस, जो कि पुर्तगीज था, एक्सप्लोरर था, जो कि सबसे पहले साउथ में आया था। साउथ अफ्रीका की जो बॉटम पार्ट है उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, उधर आया था। वो 1488 में आया था, बट कुडंट रीच इन इंडिया, वो इंडिया में नहीं आ पाया था उसको, क्योंकि आगे का इतना ज़्यादा रास्ता नहीं पता था उनको उस टाइम पे। मतलब ये तो होते नहीं थे तो उन लोगों को रास्ता रास्ता नहीं पता होता था इतना ज़्यादा, तो वो नहीं आ पाए थे। तो सेकंड पर्सन जो थे वो 1492 में कोलंबस आए थे। वो भी चले थे यूरोप से इंडिया में व्यापार करने के लिए, बट उनके पास जो इंडिया के इधर ही आए थे, साउथ के टिप जो था बॉटम पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, इसमें अफ्रीका के जो बॉटम पार्ट है उसमें जो केप ऑफ गुड होप में उधर आके इनका भी जो मतलब भूल गए थे रास्ता। तो इनके पास जो निडल था ना, वो रात को सो गए थे या ऐसा कुछ था। तो उनकी जो निडल थी जो इंडिया की तरफ पहले दिखा रही थी, वो इंडिया की निडल थी, वो निडल मूव करके नॉर्थ अमेरिका की साइड पहुंच गई। तो उधर से अगले दिन जो चले थे, पर वो नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए थे इंडिया की खोज में, कि वो नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए थे। तब से नॉर्थ अमेरिका को कभी कभार रेड इंडिया कहते हैं, कभी कभार वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। पर थर्ड पर्सन था जो बास्को डगामा, जो इंडिया आया था 1498 में आया था। फर्स्ट यूरोपियन केम इनटू इंडिया बाय सी रूट से आया था। ये बास्को डगामा जो था वो लिस्बोन पुर्तगाल का था, और सबसे पहले जो आया था इंडिया में आया था वो कैलीकट केरला में आया था। साउथ अफ्रीका में एक हेल्प की थी गुजरात के सैलर ने, जिसका नाम था अब्दुल इन मस्जिद, टू रीच इंडिया। ये साउथ अफ्रीका में भी ये भी रास्ता भूल गया था वास्को डगामा, पर इनको क्या, एक गुजरात का सैलर था जो अब्दुल इन माजिद, वो इनको मिल गया था। तो जो अपने संग इंडिया में लेके आया था, इनको इंडिया लेके आया था। उसके बाद तो फिर ये इनका वेलकम किया था किंग जमोलिन कैलिकट केरला में। एक हिंदू किंग था जो किंग जमोलिन, इनका स्वागत करा गया था वास्को ड गामा का, इसने करा था स्वागत। केरला के मसाले जो बेचे यूरोप में, तो वास्को ड गामा को 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था। 60 टाइम्स मतलब 60 गुना ज़्यादा उसको प्रॉफिट हुआ था यहाँ से। मतलब जो था यूरोप में था क्या, तो गर्म काली मिर्च रहते ना, ये सब मसाले साले उधर बहुत ज़्यादा मतलब सोने के भाव बिकते थे उधर। और इंडिया में तो ये मतलब बहुत मात्रा में था उस टाइम भी, तो उनको बहुत 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट होता था भाई इसको बास्को ड गामा को। तो ये क्या करता था, पूरा इंडिया का पूरा सारा मसाला ले जाके उधर सप्लाई करता था, बेचता था। मतलब व्यापारी था तो पहले कमाता था। फिर एक बार से चला गया, फिर दोबारा बास्को ड गामा इंडिया आया। जो कब आया 1501 में, 1501 तो 1502 के बीच में आया। और इन 1503 में पुर्तगीज़ ने क्या करता इस्टेब्लिश करी थी फर्स्ट फैक्ट्री। कहाँ करी थी? कैलीकट केरला में करी थी। जो क्वेश्चन आते वो यही क्वेश्चन आते ज़्यादातर, कि 1503 में पुर्तगीज़ ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कैलीकट गुजरात, कैलीकट केरला में लगाई थी। और फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? नियर कोची लगाई थी। और सेकंड फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कैनोर केरला 1505 में लगाई थी। ठीक है। उसके बाद देखा था पेड्रो अल्वारिस कार्वल वाज द सेकंड पुर्तगीज टू रीच इन इंडिया 1500 के टाइम पे, 1500 एडी के टाइम पे ये इंडिया में आया था। ये सेकंड पुर्तगीज था पेड्रो अल्वारिस कार्वल। उसके बाद क्या था, इसकी जो फैक्ट्री इन्होंने जो सेटअप बनाया था पूरे फैक्ट्री का, इनका पूरा जो सेटअप बनाई थी फैक्ट्री का, उसका जो देखभाल करने के लिए इन्होंने गवर्नर जनरल बनाए थे। गवर्नर जनरल थे, तो पहला गवर्नर जनरल था वो था फ्रांसिको डी अल्माइडा, जो 1505 से 1508 के बीच में इसका कार्यकाल रहा होगा। और इसका फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज था वो इंडिया का था। ये फ्रांसिको डी अल्माइडा क्या था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज था। ही मेड his headquarter कोची। ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। बैटल ऑफ चौल 1504 में जो हुआ था वो इसी अंडर हुआ था, फ्रांसिको डी अल्माइडा का। और जो बैटल ऑफ चौल किसके बीच में था? कि नेवल बैटल था, किसके बीच में था? पुर्तगीज, पहली पार्टी थी पुर्तगीज, और सेकंड टीम में थे ये मुमलुक सुल्तान जो कि इजिप्ट के थे, प्लस गुजरात सुल्तान। इन दोनों का कंबाइन था सेकंड पार्टी में, पर ये लोग जीत गए थे उस टाइम। ये बैटल ऑफ चौल में इन लोगों की जीत हुई थी और पुर्तगीज हार गए थे। दूसरे नंबर पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे अल्फोंसो डी अल्वुक्यूरो 1509 से 1528 इनका था। ये रियल फाउंडर थे पुर्तगीज़ के इंडिया में। इनके टाइम पे क्या हुआ था, बैटल ऑफ ड्यू हुआ था 1509 में। इसमें क्या था, पुर्तगीज़ और पहली टीम में थे पुर्तगीज, दूसरी टीम में थे गुजरात के सुल्तान, दूसरे थे किंग जमोलिन कैलीकट के थे जो किंग वो, और तीसरे नंबर पे थे ये ममलुक सुल्तान इजिप्ट के। तो इन तीनों की ये मिलके ये दूसरी टीम थी, पर ये वाली टीम हार गई थी इस टाइम, और इस पहले वाले में पुर्तगीज़ जीते थे। अल्फोंसो ने क्या करा था, यही सेकंड गवर्नर जनरल जो आए थे इनके, उनमें क्या करता, अल्फांसो ने कैप्चर गोवा फ्रॉम द किंग ऑफ बीजापुर इन 1510 में क्या करा था, किंग ऑफ बीजापुर से गोवा को कैप्चर कर लिया था। और इंट्रोड्यूस द पॉलिसी इम्पीरियलिज्म, मतलब कि तानाशाही दिखाकर एरिया को पूरा कब्जा कर लेना, ये करा था।
और इसने इनने क्या करा, अल्फोंसो ने क्या करा था, द कार्टर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा था। कार्टर सिस्टम क्या होता था, कोई भी पर्सन इंडियन ओशियन से जाएगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, इवन इंडियंस ही क्यों ना हो। मतलब कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के जो समुद्र का रास्ता यूज़ करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे इंडियन ही क्यों ना हो। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज पर्सन टू अबॉलिश सती प्रथा। इंडिया में जो सती प्रथा थी वो पहले पुर्तगीज पर्सन थे, इन्होंने जो सती प्रथा को हटाया था। तीसरे नंबर पे थे नीनो डा कुन्हा कुन्हा या कुन्हा, जो कुछ बोल लो अपने हिसाब से। 1529 से 1538 में आया था। ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कोची केरला टू गोवा इन 1530। 1530 में क्या करा था इन्होंने, कोची केरला में जो था उधर से हटा के इन्होंने गोवा का कैपिटल बनाया था। ही एक्वायर्ड बम्बई दमन एंड दीव बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह गुजरात 1534 में बहादुर शाह गुजरात से इन्होंने क्या करा था, एक्वायर करा था, मतलब जीत लिया था एक तरीके से। उसके बाद और इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था, इंडिया में क्या रहा था इनका कंट्रीब्यूशन पुर्तगीज़ का। तो इन्होंने क्या करे थे, अपने संग क्या तम्बाकू लाए थे, पोटैटो लाए थे, कैश्यू लाए थे, टोमेटो लाए थे, मेज़ लाए थे, पपाया लाए थे, पाइनएप्पल, जो कि ये सब इंडिया में लेके आए थे। और इन्होंने क्या करा था, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी इंडिया में स्टैब्लिश करी थी। वो कब करी थी, 1556 में गोवा में करी थी। ठीक है, और ये कहते हैं लेफ्ट इंडिया इन 1961 आफ्टर द थ्रेट फ्रॉम आर्मी एंड मास मूवमेंट एट गोवा। इन्हें इंडिया छोड़ने में इन्होंने 1961 में इंडिया को छोड़ा था। और ये क्या सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे पुर्तगीज़। बाकी जो 5 ये सब आए थे ना, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, डेनिश, फ्रेंच, ये सब आए थे। इनके आने के बाद भी सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ये गए थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आए थे वो यूरोपियन कौन थे, डच थे। तो डेनमार्क से आए थे, डच नहीं, डच तो अलग है, वो डेनिश वाले थे, वो डेनमार्क से आए थे। दूसरे नंबर पे क्या, डच है। डच क्या है, डच क्या है 1602 में आए थे। तो फर्स्ट डच ट्रेवलर कौन था, हॉटमैन था, जो कौन था 1595 AD में आया था इंडिया में। इसने फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी थी, वो करी थी मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, इन 1605 में। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था जेंटलमैन 17, क्योंकि इसमें 17 मेंबर थे, जो कि फॉर्म करी गई थी भाई जोहन वैन के द्वारा। सेकंड फैक्ट्री जो सेटअप करी थी इन पुलिकट उड़ीसा में, जो कि 1609 में करी थी इनके डच द्वारा। और थर्ड फैक्ट्री सेटअप करी गई थी वो सूरत में करी गई थी 1616 में, वो भी डच द्वारा करी गई थी। ठीक है, और डच के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डच इशू ए कॉइन पगोड़ा कॉइन जो यूज करा था, वो मतलब इशू करा था, वो करा था डच के टाइम पे हुआ था, जिसमें क्या था, लॉर्ड वेंकटेश्वरा की मूर्ति हुआ करती थी। इनके टाइम पे 2 बैटल भी हुए, जिसमें पहला बैटल था बैटल ऑफ कोलाचेल, मतलब 1744 में हुआ, जिसमें डच वर्सेस सेकंड पार्टी में थे किंग ऑफ ट्रावेनकोर मारठंडा वर्मा, तमिलनाडु के ये किंग थे। ये इसमें ये बैटल जीते थे, डच इसमें हार गया था इस बैटल में, कोलाचेल में। तो दूसरा बैटल इनके टाइम में हुआ था बैटल ऑफ बेदरा, जैसे चिनसुरा और हुगली भी बोलते हैं, बैटल ऑफ हुगली इन 1759 में हुआ था, जिसमें भी डच हार गए थे और ब्रिटिश लॉर्ड क्लाइव इसमें जीत गए थे। तीसरे नंबर पर जो थे इंग्लिश या बोल दो ब्रिटिशर या ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई थी। इनके स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश राज कब हुआ था, कि जो 16 से लेकर 1947 में, 16 से लेकर 1947 में ब्रिटिश राज रहा है। में 16 से लेकर 1759 में ब्रिटिश क्या आते थे, ऐसे आते थे ट्रेडर के तौर पर आते, व्यापारी के तौर पर आते थे इंडिया में। पर उसके बाद क्या बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, ये 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1758 से 1947 में ब्रिटिशर क्या रूल करते थे, उसका रूलर बन गए थे, वो रूल करने लगे थे, इंडिया में कब्जा कर लिया था उन्होंने। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जो कब हुआ था, 21 जून को हुआ था प्रॉपर। और इसमें क्या था, ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में हुआ था। ब्रिटिश में कौन लड़ रहा था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे, और नवाब बंगाल में कौन था, सिराज उल दौला लड़ रहे थे। इसमें ब्रिटिशर की जीत होती है और सिराज उल दौला हार जाते हैं। इनके में एक क्या था, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या होती है कलकत्ता की, इसको ही बता देते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी कलकत्ता की जो 20 जून 1756 में हुई थी। 1756 याद कर लो या फिर 18th सेंचुरी याद कर लो, इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है 18th सेंचुरी वाला। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था, जो फोर्ट विलियम जब किला बनना था विलियम का, तो उसमें क्या था, 146 मजदूर काम कर रहे थे एक कमरे में, नहीं एक कमरे में नहीं, उसको तो काम कर रहे थे। तो उनको क्या कि और इसको मना करा था, सिराज उल दौला ने मना करा था कि यहाँ पे किला नहीं बनेगा, फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती काम कर रहे थे। तो ठीक है, इनको क्या करा, 146 उस टाइम इन्होंने जाके अपने लोगों को भेज के 146 मजदूर थे, उनको पूरा एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था और उनको रात भर रखा था। मतलब इतना घुस घुस के भर दिया था उनको कि सुबह तक उसमें थे 123 लोग मर गए थे और 23 लोग ही बचे थे, मतलब उसमें ये करा था। इसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी कलकत्ता की, जो 1756 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या था, फर्स्ट ब्रिटिशर केम टू सूरत इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले जो ब्रिटिशर आया था वो आया था सूरत में आया था। कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में। ठीक है, और किसके कोर्ट में आए थे, मुगल के जहांगीर के टाइम पे आए थे ये कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आए थे सूरत में जहांगीर के टाइम पे। और जहांगीर ने इनको जो टाइटल दिया था वो दिया था इंग्लिश खान का टाइटल दिया था इनको। ब्रिटिशर फर्स्ट एस्टेब्लिश फैक्ट्री जो कि टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई थी, वो कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1611 में लगाई थी।
फिर बैटल ऑफ सोयाले और बॉम्बे इन 1612 एट गुजरात, इसमें क्या हुआ था, पुर्तगीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये बैटल था, जिसका बैटल का नाम था बैटल ऑफ सोयाले और बॉम्बे, बैटल ऑफ बॉम्बे। इसमें पुर्तगीज हार गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी थी। जो ब्रिटिशर थे उनका जो मतलब रूल टाइम पे जो रूल कर रहा था कौन था, मिडिल्टन था, जो उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी थी, परमानेंट फैक्ट्री वो करी थी सूरत में, जो उन्होंने कहा सूरत में करी थी, फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी थी सूरत में 1613 में। ठीक है, आफ्टर द मिडिल्टन थॉमस रॉय केम टू इंडिया इन 1615, ही गॉट परमिशन टू इस्टेब्लिश मल्टीपल फैक्ट्री इन इंडिया। मिडिल्टन के बाद क्या था, थॉमस रॉय आया था इंडिया में, जिसको 1615 में उसको मल्टीपल फैक्ट्री इंडिया में लगाने की अनुमति मिल गई थी। और 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन प्रोवाइड कंपनी द कैरेक्टर ऑफ मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्ट फॉर 15 ईयर। मतलब क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को मतलब वो दे दी, मोनोपोली दी थी कि पूरे 15 साल तक आप ऐसा करो तो उसकी अच्छी तरीके से मल्टीपल जगह फैक्ट्री पूरा सेटअप वेटअप कर सकें। तो चौथे नंबर पे जो थे वो डेन्स थे, मतलब डेनमार्क से आए थे। ये ऐसे लोग थे जो डेनमार्क से आए थे। उन्होंने कब आए थे, इंडिया में आए थे 1616 एडी में आए थे। इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी थी, वो करी थी ट्रैंकुलर बार तमिलनाडु इन 1620 एडी में करी थी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप ट्रैंकुलर बार तमिलनाडु और 1620 एडी में। सेकंड फैक्ट्री सेटअप करी थी वो श्रीरामपुर बंगाल में करी थी। श्रीरामपुर बंगाल में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, क्या हुई थी, जैसे कि स्टेब्लिश करा था प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश करी थी 1800 एडी में, और कॉलेज स्टेब्लिश करा था 1818 एडी में, और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी था वो श्रीरामपुर में ही बनाया था डेनमार्क के लोगों ने, जो डेनिश लोग आए थे सॉरी। और पाँचवें नंबर पर जो अपना आता है पाँचवें नंबर पर जो आते हैं फ्रेंच जो कि 1664 एडी में आए थे। और ये फ्रेंच एक ऐसी कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी जो थी मतलब एक ऐसी कंपनी थी जो गवर्नमेंट थी, बाकी सारी कंपनियाँ थी अभी तो जो पढ़े वो सब प्राइवेट कंपनियाँ थी उनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब प्राइवेट कंपनी थी। बट ये फ्रांस की ऐसी कंपनी थी ओनली गवर्नमेंट कंपनी मेड बाई किंग लुइस 14 द्वारा ये बनाई गई थी। इन्होंने अपनी फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप करी थी वो सूरत में करी थी 1667 बाई किसके द्वारा करी गई थी, फ्रांसिकोस कार्नोर के द्वारा करी गई थी। उन्होंने क्या करा था, फ्रेंच लोगों ने क्या करा था, फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी, मतलब पौंडीचेरी शहर का जो पूरा फाउंडेशन थी वो इन्होंने डाली गई थी, किसके डाली गई थी, फ्रांसिस मार्टिन द्वारा 1673 में ये पूरा फाउंडेशन डाली गई थी, फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, उसके बाद इनके टाइम पे क्या था, फ्रेंच गवर्नर था डुप्लीक्स के आने से कार्नेटिक वार हुए थे। ये कार्नेटिक वार इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना याद रखना कि किसके बीच में हुआ था, कौन जीता था, और इनकी टीटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुआ था वो हुआ था 1746 में 1748 के बीच में हुआ था, जिसमें एंग्लो और फ्रेंच के बीच, एंग्लो मतलब ब्रिटिश को बोलते थे, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। और इसमें से जो फ्रेंच जीत गए थे, एंग्लो हार गए थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, एंडेड विद पीस, कौन सी ट्रीटी हुई थी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चपेली 1748, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चपेली 1748 में ये हुआ था फर्स्ट कार्नेटिक वार या फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार बोल दो इसमें। ठीक है, और इस टाइम पे क्या थे, ये थे अनवर उद्दीन आरकोट के रूलर थे। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करी थी, फ्रेंच को हराने के लिए अनवर उद्दीन आरकोट रूलर थे, इन्होंने हेल्प करी थी। सेकंड कार्नेटिक वार क्या है, सेकंड कार्नेटिक वार जो हुआ था वो होता 1749 और 1954 के बीच में हुआ था, जो हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। इसमें क्या ब्रिटिश जीत गए थे सेकंड टाइम में ब्रिटिश जीते थे। उसमें जो एंडेड हुई थी वो ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 साइन हुई थी। ये डायरेक्ट याद कर लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। थर्ड कार्नेटिक वार जो कि 1758 से 1760 तक हुआ था, इसी को बैटल ऑफ बॉन्डीवासी बोल देते हैं, जो कि 22 जनवरी 1760 को हुआ था। पर 1760 को मैं याद रखो, ये काफ़ी है। ठीक है, ये तो ब्रिटिश और फ्रेंच हुई थी, इसमें ब्रिटिश जीते थे और फ्रेंच को मतलब पूरी तरीके से इंडिया था भगा दिया था हराने के बाद। ये थर्ड कार्नेटिक वार में जी ब्रिटिश का इसके बाद पूरी तरीके से ब्रिटिश का राज हो गया था इंडिया में। इसको बैटल ऑफ बॉन्डीवासी भी बोलते हैं। और जो ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहा था, जनरल आयरकूट लड़ रहा था। फ्रेंच की तरफ से कौन लड़ रहा था, गवर्नर जनरल लैली लड़ रहा था। ठीक है, इसी के पैरेलल यूरोप में 7 ईयर वॉर चल रहा था। इसी के पहले पूरे ब्रिटिश में यूरोप में 7 ईयर वॉर चल रहा था, 1756 चल रहा था। और जिसमें जो ट्रीटी पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कभी को, बहुत ज़्यादा जनरली देखा जाता है। एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, थर्ड कार्नेटिक वार ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, जो कि 1763 में हुई थी। तो सीधे कार्नेटिक वार में आपको याद रखना है, ये सन याद कर लो। फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुआ था 1746 हुआ था, इसमें ब्रिटिश जीते थे, इसमें ट्रीटी हुई थी एक्स ला चपेली 1748 हुई थी। सेकंड कार्नेटिक वार में क्या हुआ था, 1954 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश जीते थे, जिसमें ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई थी, जो 1754। थर्ड कार्नेटिक के बाद जिसको बैटल ऑफ बॉन्डीवासी बोलते हैं, जो 1760 में हुआ था, जो कि फ्रेंच जीता था। इसके बाद पूरे इंडिया पर कब्जा हो गया था। इसमें जो ट्रीटी साइन हुई थी वो साइन हुई थी पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1753। तो ये थी आज की ये पूरी क्लास। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइए आप लोग।